दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपने ज़मीन खरीद लिया है और फिर ज़मीन लेने के बाद आप जब ज़मीन का दाखिल खारिज कराने जाते हैं तो फिर दाखिल खारिज होने में दिक्कत आती है। आपने जिस व्यक्ति से ज़मीन खरीदा उसने दाखिल खारिज नहीं कराया था और उससे पहले भी जो ज़मीन मालिक था उसने भी दाखिल खारिज नहीं कराया। इस वजह से अब आपको दाखिल खारिज कराने में दिक्कत आ रही है। तो फिर यहाँ पर इसका क्या सॉल्यूशन है? दोस्तों आपको यहाँ पर घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास तो डीड का पेपर तो होगा। दोस्तों अब तो आप दाखिल खारिज के लिए खुद से घर बैठे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको दाखिल खारिज कराने में परेशानी आ रही हो तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। आप ऑनलाइन खुद से घर बैठे दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर दें। फिर कुछ दिन वेट करके आप सीओ ऑफिस जाएं और सीओ से मिलें। आप उन्हें डीड का पेपर दिखाएं। दोस्तों अगर आपने जिस व्यक्ति से ज़मीन खरीदा है उसने दाखिल खारिज नहीं कराया और उससे पहले भी जो ज़मीन मालिक था उसने भी अगर दाखिल खारिज नहीं कराया तो आप रजिस्ट्री ऑफिस जाकर बड़ी आसानी से सर्टिफाइड कॉपी, उन लोगों का डीड का कॉपी आसानी से निकलवा सकते हैं। सीओ जो होंगे आपसे इन सभी पेपर का डिमांड कर सकते हैं। फिर आप उन्हें अच्छे से समझा सकते हैं। तो इतने सारे पेपर को प्रस्तुत करने के बाद सीओ आपके दाखिल खारिज को मंजूरी कर देंगे और आपका दाखिल खारिज बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर वे दाखिल खारिज नहीं करते हैं तो फिर आप यहाँ पर स्वतंत्र हैं। आप DCLR कोर्ट जा सकते हैं। वहाँ पर जाने के बाद 99% चांस रहता है कि दाखिल खारिज हो जाएगा। दोस्तों हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने भी एक केस में फैसला सुनाते हुए कहा कि ज़मीन का दाखिल खारिज से यह साबित नहीं होता है कि आपका उस ज़मीन पर मालिकाना हक है। ज़मीन का जो दाखिल खारिज होता है वह केवल एक राजस्व वसूलने का मात्र एक सोर्स है, एक साधन है। आपका जो डीड बनता है वह टाइटल ट्रांसफ़र करता है। आप डीड के माध्यम से ज़मीन का मालिक बन जाते हैं। तो अगर आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो आप ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करें और आप कुछ दिन वेट करके सीओ से मिल सकते हैं, या फिर वहाँ से अगर कोई रिप्लाई ना मिले तो आप DCLR कोर्ट जा सकते हैं। और फिर सबसे अंतिम रास्ता आपके पास है कि आप कोर्ट जा सकते हैं। आप सिविल कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं और फिर आपके पास जो भी ज़मीन से संबंधित डीड का पेपर है, जो भी सबूत है, आप उनके सामने कोर्ट में पेश कर सकते हैं। फिर कोर्ट डिक्री देगी। फिर कोर्ट के डिक्री देने के बाद ज़मीन का दाखिल खारिज संबंधित डिपार्टमेंट को, जो भी संबंधित ऑफिसर होंगे, उन्हें करना ही होगा। फिर वे इसके लिए मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर सीओ ऑफिस से ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं होता है तो आप DCLR कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पर 99% चांस है कि आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट जाने का जो विकल्प है वह अंतिम विकल्प है। दोस्तों अगर पूरे लीगल तरीके से डीड का पेपर बना है, रजिस्ट्री हुआ है और अगर दाखिल खारिज नहीं हो रहा है और अगर आप DCLR कोर्ट जाएंगे तो फिर निश्चित ही दाखिल खारिज होगा, या फिर जो भी टेक्निकल एरर होगा जिसके कारण ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हो रहा होगा, DCLR कोर्ट जाने के बाद उन सभी प्रॉब्लम को दूर किया जाता है, या फिर जो भी संबंधित अधिकारी हैं उन्हें DCLR के तरफ से आदेश दिया जाता है। फिर आपका दाखिल खारिज बड़ी ही आसानी से हो जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर करें।